हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और मैं लक्की लेके आया हूँ आज आपके लिए मिक्स क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5। आपको पता है कि डेली अपन सुबह मिक्स क्वेश्चन करते हैं और आज उसका पार्ट 5 में कराने जा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो बने रहिए आगे और जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। ये क्लास आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर मैथ्स आती है गाइस। ठीक है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पुलिस की कर रहे हो और या फिर ग्रुप डी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए गाइस इम्पोर्टेंट क्लास है। और सबसे पहले गाइस आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए गाइस और शेयर कर दीजिए गाइस। ठीक है, अब चलते हैं आज की अपनी क्लास में। आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं गाइस। ठीक है, आज का अपना पहला क्वेश्चन है गाइस। क्या बोला है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनके मैसे और लैसे यानी एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है गाइस, सबसे पहले अपने को क्या दिया है, दो संख्याओं का योग है 36। तो लिख लेते हैं इसको कि दो संख्याओं का योग 36 है, तो x प्लस में y बराबर में 36। अब अपने को क्या बोला है गाइस कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रम गाइस क्या होते हैं, 1/x प्लस में 1/y। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, एक्स वाई एलसीएम आ गया, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, y प्लस में x निकल के आ गया। ठीक है गाइस, अब आपको एलसीएम और एचसीएफ अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए गाइस कि एक फॉर्मूला होता है आपने, और ये फॉर्मूला बहुत काम में आता है कि फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर बराबर में एलसीएम इंटू में एचसीएफ। ठीक है गाइस, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा गाइस। ठीक है, अब यहाँ से अपन इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं गाइस। ठीक है, y प्लस एक्स की वैल्यू क्या दी है गाइस, 36 दी है। ठीक है, और x और y गाइस क्या हो गए, एलसीएम गुणा में एचसीएफ। ठीक है, जो अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है गाइस, 3 और 105 है, तो यहाँ से वैल्यू रख दी गाइस, 3 और 105 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा गाइस अपने पास 12/105। ठीक है, और इसको भी सोल्व कर, इसको मैंने यहाँ पे 3 से काट लिया गाइस। ठीक है, अब इसको आगे और अगर मैं काटता हूँ 4 से, तो यहाँ पे क्या 3 से काटता हूँ तो क्या निकल के आ जाएगा 4/35। ठीक है गाइस, और यही अपना आंसर हो जाएगा, 4/35 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला था कि दो संख्याओं का योग 36 है, तो मैंने लिख दिया कि x प्लस वाई जो है वो 36 है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला, उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है, और व्युत्क्रमों का योग निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा गाइस, यही आएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये जो आया है वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद में आपको एक फॉर्मूला होता है एलसीएम और एचसीएफ के अंदर, वो पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर में एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो यहाँ से बस मैंने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू तो पुट करी है। एक्स प्लस वाई आपको पता है 36 दिया है, 36 रख दिया मैंने। उसके बाद में एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई यानी इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या है, तो इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या है, 3 और 105 है। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करी मैंने, तो यहाँ से 4/35 निकल के आएगा। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, क्या बोला है कि एट ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 9:17। एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 8 ईयर द रेशियो विल बिकम 3:7। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्या बोला है गाइस कि एक फिक्स्ड टाइम है, पीरियड है, उसके अंदर प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 9:17 है, और 8 साल बाद जो है ये रेशियो हो जाता है गाइस 3:7। ठीक है, तो इसको बताना है कि इसकी रेट कितनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में गाइस कैसे करते हैं, रेट कैसे निकालते गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है गाइस, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है गाइस, ये यहाँ पे आप नोट करके लिख लिया करो, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें प्रिंसिपल को अपने को सेम करना होता है। क्या करना होता है गाइस, इसमें अपने को प्रिंसिपल को सेम करना होता है। अगर प्रिंसिपल सेम करना है तो देखते हैं अब ये आगे कैसे करेंगे। 9:17 दिया हुआ है, और 8 साल बाद गाइस क्या हो रहा है, 3:7 हो रहा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 9 आ रहा है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट का रेशियो दिया हुआ था। अब यहाँ पे प्रिंसिपल 9 है, तो नीचे वाले को मैं 9 बना लूँ, तो यहाँ पे मैंने 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आ गया, 21 आ गया। अब मैं 8 साल के अंदर ये प्रिंसिपल सेम हो गया यहाँ से। अब ये बताओ गाइस आप कि 8 साल के अंदर कितना बढ़ रहा है।
8 साल के अंदर कितना बढ़ रहा है गाइस, 4 बढ़ रहा है। तो 1 साल के अंदर गाइस कितना बढ़ेगा, 4/8 बढ़ेगा, यानी 0.5 बढ़ जाएगा यहाँ से। इतना ही तो बढ़ेगा गाइस, दिया हुआ है कि 8 साल के अंदर अपना कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। तो 1 साल के अंदर कितना बढ़ जाएगा, 0.5 बढ़ जाएगा। तो यहाँ से रेट गाइस क्या आ जाएगी, इसकी रेट आ जाएगी 0.5 इंटू में 100, और यहाँ से प्रिंसिपल क्या है गाइस, 9 है। तो बस अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50/9%। तो इसकी रेट गाइस क्या आ जाएगी, 50/9। गाइस इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल सेम ही रहेगा अपना, तभी तो अपने को पता पड़ेगा ना कि अपने पास कोई भी राशि है, प्रिंसिपल है, अपन उसको इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, तभी तो अपने को ऐसा ही पता पड़ेगा। तो गाइस प्रिंसिपल की वैल्यू हमेशा सेम रहनी चाहिए, ठीक है। और अपने को दिया हुआ है कि ये राशि है कितनी हो जाती है, 8 साल के अंदर 4 यूनिट बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ से 1 साल के अंदर कितना बढ़ जाएगा, 0.5 बढ़ जाएगा। तो रेट क्या होती है, 0.5 इंटू में 100, और कितने से बढ़ रही है, प्रिंसिपल क्या है, 9। तो यहाँ से रेट कितनी आ जाएगी गाइस, 50/9, ठीक है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है गाइस कि इसके अंदर प्रिंसिपल को सेम बनाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है कि 2 एलॉय है ए और बी, जिनके अंदर कॉपर और जिंक का रेशियो दिया हुआ है कि एक के अंदर है 7:8 और एक के अंदर है 4:1। अब बोल रहा है कि इन दोनों को है ना 2 रेशियो नए ए एंड बी मिक्सड टू ऑब्टेन ए न्यू एलॉय सी कंटेन कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 2:1। बोला है कि 2 अपने पास ए और बी एलॉय दिए हुए 7:8 और 4:1, इनको किस अनुपात में मिला है कि जो अपना कंटेंट सी जो बनेगा उसके अंदर 2:1 में बने हो, ठीक है। तो वही मैंने आपको मैं पहले भी बताया था इसी प्रैक्टिस सेशन में कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, किसी भी एक चीज़ को आप पकड़ लीजिए, या तो कॉपर को पकड़ लीजिए या फिर जिंक को पकड़ लीजिए। जैसे मैं कॉपर को पकड़ लेता हूँ, तो ये 7, पहले वाले में कॉपर कितना है 7, और टोटल कितना है 7 + 8 15, तो यहाँ से 15। दूसरे वाले में कॉपर कितना है 4, और टोटल कितना है 4 + 1 5, और ये सी वाले में कितना हो रहा है, ये कॉपर कितना है 2 है, तो ये 2, और टोटल कितना बन रहा है 3, 2 + 1 3, तो यहाँ से 3 निकाल लिया मैंने। अब यहाँ से गाइज वही मैंने जैसा आपको सिखाया है कि यहाँ से एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में क्या लूँ गाइज, यहाँ से 15, 5 और 3 का, तो एलसीएम मैंने ले लिया 15, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा, इंटू 15 कर दूँ, यहाँ पे भी इंटू 15 करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी इंटू 15 करना पड़ेगा। तो क्या निकल के आ जाएगा 7, और इधर कितना निकल के आ जाएगा 12, और इधर कितना निकल के आ जाएगा 10। तो गाइज ऐसे रेशियो क्या आ जाएगा 2:3, और यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, जहाँ पर 2 कंटेंट दिए हुए हैं और ये बोला है कि इनको किस अनुपात में मिला है कि जो अपना रेशियो है वो 2:1 हो जाए। एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर भी अपने को सेम टू सेम प्रोसेस करनी होती है, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन अपने को अलग बोला होता है। उसके अंदर ये बोला होता है 2 रेशियो दिए ए और बी, इन्हीं को मिला रहा है 2:1 में, तो सी वाले में कितना बनेगा, क्वेश्चन समझना है आपको। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया इसकी, राधा अपनी आय का x% बचाती है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि हो जाती है। तो x का मान अपने को ज्ञात करना है कि वो कितने पैसे बचाती थी, ठीक है गाइस। सारे के सारे क्वेश्चन सीजीएल के आज के, ठीक है। करते इस वाले क्वेश्चन को देख लेते क्या बोल रहा है। सबसे पहले गाइज इसमें भी अपन एलिगेशन लगा सकते हैं, और इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका भी, ट्रिक भी, इसको यही मान लो कि ट्रिक भी इसकी क्या हो जाएगा, इस एलिगेशन ही हो जाएगी ट्रिक भी, ठीक है गाइज। एलिगेशन से अच्छा बन जाएगा ये, ठीक है। ये एलिगेशन से इसको बनाते हैं तो बीच में क्या आ जाएगी, एक तरफ तो आ जाएगी सेविंग, ठीक है, एक तरफ तो आ जाएगा एक्सपेंडिचर, एक तरफ आ जाएगी सेविंग, और बीच में क्या आ जाएगा इस इनकम, ठीक है। अब जैसा अपने को दिया हुआ है रख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, वे एक्सपेंडिचर 20 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में उसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है, तो एक साइड सेविंग आ गई, और बीच में क्या आ जाएगा इस इनकम आ जाएगा। अब यहाँ से निकाल लेते हैं कितना हो रहा है, इधर आ गया 8, इधर आ गया 12, तो कितना निकल गया 3:2। अब वो कितना बचा रही है गाइस, 2 बचा रही है। तो 1 सेकेंड, कितना बचा रही है, 2 बचा रही है, और कितने में से बचा रही है, टोटल कितना है 5 है,
तो 2 इंटू में 100 और कितने में से बचा रही है इस 5 में से बचा रही है, टोटल तो 5 हो गया। इनकम क्या हो गई, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे इनकम क्या हो गई टोटल 5 हो गई टोटल, तो टोटल इनकम नीचे आ गई 5। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा इस 40, और यही अपना आंसर हो जाएगा कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा इस 40 आ जाएगी, कि वो 40% बचाती है अपनी आएगा। ठीक है, क्या करना है गाइस, इसकी ट्रिक क्या है, एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन के अलावा फिर कैसे वैल्यू कैसे रखनी है, एक साइड एक्सपेंडिचर, एक साइड सेविंग, और बीच में क्या आ जाएगी इनकम। तो यहाँ पे अपना एलिगेशन लग जाएगा, बस वैल्यू पुट करनी है। सेविंग अपने को क्या आई है, यहाँ से निकल के 2 आई है, तो 2, और टोटल वैल्यू क्या हो गई, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम हो गई, तो इनकम की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत कंफ्यूज। इसका मैं एक आपको क्या बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र तरीका बता रहा हूँ, इसका ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है गाइस, सबसे पहले अपने को क्या करना है गाइस, सबसे पहले अपने को बोला है, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार। क्या बोला है, यदि x को 23, 39, 32, 56 प्रत्येक में से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। तो अपने को क्या बताना है कि x + 4 और 3 रूट के अंदर है, तो x + 4 और 3x + 1 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। ठीक है गाइस, मीन प्रोपोर्शन, जैसा आपको पता है कि मेरी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की क्लास चल भी रही है, तो मैं उसके अंदर इसको अलग से कराऊंगा। ठीक है गाइस, लेकिन यहाँ पे अपना मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है गाइस, इस टाइप की क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसका ब्रह्मास्त्र तरीका यही है, चाहे वो जोड़ने के लिए बोले, चाहे वो घटाने के लिए बोले, किसी के लिए भी बोले, आपको यही ट्रिक लगानी है। ठीक है गाइस, क्या ट्रिक है, अब चलता हूँ मैं ट्रिक की तरफ। क्या बोला है क्वेश्चन में कि 23, 39, 32 और 56, 4 नंबर दे रहा है अपने को, 23, 39, 32 और ये 56। यहाँ से पहले गाइस इनका क्या करता है, इनका गैप देखो आप, गैप कितने का है। यहाँ से अगर आप गैप देखोगे तो गैप कितने का आ जाएगा गाइस, 16 का गैप आ जाएगा, और यहाँ से अगर आप गैप देखोगे तो कितने का आ जाएगा, 24 का आ गया। इतना चीज़ कर लो। इसके बाद में अगर ये नंबर किसी से कट रहा है तो इसको काट दो, जैसे ये 8 से कट रहा है तो 8 से काट दो कि ये 2 आ गया, ये इधर 3 आ गया। अब क्या करना है गाइस, अब यहाँ से अपनी जो वैल्यू निकल के आएगी ना, वो इसके गैप की निकल के आएगी। इसका गैप कितने है गाइस, 1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास निकल के आएगी यहाँ से। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी, और वो क्या निकल के आएगी, अपने को करना है क्रॉस गुना पहले वाले नंबर से। क्या गाइस, ये दोनों को अलग अलग नंबर मान लो कि दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ से अपने को क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है, और वो भी पहले वाले नंबर से, सेकंड वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पहले वाले नंबर से। क्या करना है, 23 इंटू में 3, और इधर गाइस 32 इंटू में 2। अगर मैं यहाँ से गुणा करता हूँ 23 इंटू में 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। और इधर मैं गुणा करता हूँ 32 इंटू में 2, तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू मेरे पास गाइस क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, और यही तो x है, 1 यूनिट यानी x। अब आप एक बार इसको और समझ लेना मैंने कैसे कैसे किया है। पहले 2 नंबर ले लो, उसके बाद में इनका डिफरेंस देखो। अगर ये डिफरेंस किसी से कट रहा है तो इसको छोटे से छोटा नंबर पे काट दो इसको। तो यहाँ से मेरा नंबर आ गया, छोटे छोटा नंबर 2 और 3 निकल के आ गया, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगा। इस क्या आएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 5 आ गई डायरेक्ट। और 5 कैसे आ गई, ये पहले वाले नंबर से अपने को कराना है क्रॉस, ओनली फर्स्ट नंबर से, सेकेंड वाले नंबर से अपने को कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट वाले नंबर पे यहाँ से क्रॉस करवाना है। तो यहाँ से 32 इंटू में 2 64, और 23 गुणा में 3 69। तो गैप कितने का आ गया, 69 माइनस 64, 5 का गैप आ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, यानी x की वैल्यू गाइस क्या आ गई, 5 आ गई। अब क्या बोला है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट के अंदर a गुणा में b, यानी अपने को क्वेश्चन में जो भी दिया है उसका रूट ले लेंगे। अब क्या दिया है, x + 4, x की वैल्यू क्या आएगा, इस 5 आई, तो 5 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया, इनटू में फिर क्या दिया हुआ है 3x + 1। अगर अपन 5 यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू में 3 15 प्लस में 1 16। तो यहाँ से क्या वैल्यू गाइस निकल के आ जाएगी, 3 इंटू में 4, यानी क्या आंसर आ जाएगा इसका गाइस, 12। ठीक है, आसान तरीका है, चाहे वो जोड़ने के लिए बोले क्वेश्चन में, चाहे वो घटाने के लिए बोले क्वेश्चन में। ठीक है गाइस, कोई मतलब नहीं है अपने को। ये वाली ब्रह्मास्त्र है ये गाइस, क्या है ये, ब्रह्मास्त्र तरीका है। इसको गाइस याद कर लो, चाहे वो जोड़ने के लिए बोले, चाहे वो घटाने के लिए बोले, अपने को सिर्फ यही करना है। ठीक है गाइस, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है कि a और b
किसी कार्य को 10 और 5 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, इफ़िशेंसी निकाल लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये 10 दिन में कार्य कर सकता है, ये 5 दिन में कार्य कर सकता है। एलसीएम ले लिया गाइस मैंने 10, तो इफ़िशेंसी ए और बी की क्या आ गई गाइस, इफ़िशेंसी ए और बी की आ गई 1 और 2। अब क्या बोला है कि दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। अब अगर ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, इफ़िशेंसी कितनी हो गई टोटल 3 इंटू में 2, कितना काम हो गया गाइस 6 काम हो गया। अब कितना काम बचा है, 10 में से 6 काम हो गया, 4 काम बचा है, ठीक है। अब इसको कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है देख लेते हैं। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है और कार्य अगले 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। अगर ये अगला कार्य 3 दिनों में समाप्त हो रहा है तो इफ़िशेंसी कितनी आ गई यहाँ से निकल के 1 सही 1/3। और इसमें से भी क्या है, बी हटाए सिर्फ ए और सी दोनों काम कर रहे हैं। अब आपको पता है गाइस कि यहाँ पे ए की इफ़िशेंसी ऑलरेडी 1 दी हुई है, ए की इफ़िशेंसी 1 दी हुई है, तो सी की कितनी आ जाएगी 1 सही 1/3 -1, तो यहाँ से सी की कितनी निकल के आ गई गाइस 1/3। कैसे कैसे निकल गया ये एक बार और समझ लीजिए। ए और बी 2 दिन तक कार्य कर रहे हैं तो 6 काम कर दिया, 6 काम हो गया। अब कितना काम बचा, 4 काम बचा। अब इसको नेक्स्ट 3 डेज में ये काम पूरा हो गया, तो यहाँ से इफ़िशेंसी निकल के आ गई 1 सही 1/3। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि सिर्फ बी हटाए, सिर्फ बी हटाए, ए काम कर ही रहा है, ठीक है। अगर ए काम कर रहा है, ए और सी, और दोनों की इफ़िशेंसी मिला के आई है 1 सही 1/3, और ए की इफ़िशेंसी ऑलरेडी दी हुई है 1, तो सी की कितनी आ जाएगी 1/3 तो आएगी। तो यहाँ से सी की इफ़िशेंसी कितनी आई गाइस 1/3 आ गई। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि अकेले सी उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में कर देगा। तो 10 का 60% टोटल वर्क तो यही है 10, इसका 60% कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसी काम को करना है सी से, तो सी काम करेगा तो कितने दिन में करेगा 6, और इफ़िशेंसी कितनी है इसकी 1/3। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 6 इंटू में 3, 18 डेज में ये पूरा काम हो जाएगा, ठीक है गाइस। यानी सी कितने दिन में काम कर देगा अकेला, 18 दिन में पूरा काम कर देगा, 60% कार्य, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि ए और बी 2 दिन कार्य करते तो 6 काम हो गया। उसके बाद में बी हट गया और ए और सी अगले 3 दिनों में कार्य खत्म कर देते हैं, और ए की इफ़िशेंसी ऑलरेडी अपने को 1 दी हुई है, तो यहाँ से सी की इफ़िशेंसी निकल के आ गई 1/3। टोटल वर्क क्या है 10 है, और 10 का 60% क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 काम करवाना है अपने को सी से, और सी की इफ़िशेंसी कितनी है 1/3, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ गया अपना 18, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इस तरह के क्वेश्चन गाइस, इस तरह के क्वेश्चन इतने बच्चे पूछते हैं, मतलब आसान क्वेश्चन है लेकिन समझ में नहीं आता। क्या पता, मेरे को ये अब तक समझ नहीं आया कि उनको ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं आता है, ठीक है, जबकि इतना आसान क्वेश्चन है। और मैंने अब तक न जाने कितनी बार बता दिए होंगे ऐसे क्वेश्चन, बहुत बार बता दिए होंगे, बहुत बार, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पढ़ के बता देता हूँ मैं। एक बर्तन में ए और बी दो द्रव पदार्थ 7:5 के अनुपात में है। उस गोल में से 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही द्रव बी भर दिया जाता है, तो ए और बी का अनुपात 1:1 हो जाता है। तदनुसार उस बर्तन में आरंभ में ए की मात्रा कितने लीटर थी, ठीक है गाइस। क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। अब मैंने आपको पहले भी बताया है, क्या बताया है कि जो चीज़ मिला रहा है ना वो चीज़ होगी चेंज, और जो चीज़ नहीं मिला रहा उस चीज़ को करना है अपने को सेम। मैं आपको इससे पहले भी मैंने प्रैक्टिस सेशन के अंदर ही ऐसा क्वेश्चन करवाया था कि जो चीज़ मिला रहा है वो तो चेंज होगी, क्योंकि वो चीज़ मिल रही है, ठीक है, निकल रही है या फिर मिला रहा है वो। बाकी जो चीज़ नहीं मिला रहा तो उसको अपने को इक्वल करना है। जैसे यहाँ पे अपने को बोला है कि बी मिला रहा है, अगर वो बी मिला रहा है तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, ए को इक्वल करना है। रेशियो लिख लेता हूँ मैं, क्या क्या दिया, रेशियो दिया हुआ है 7:5, और उसके बाद में क्या दिया हुआ है 1:1। तो यहाँ से गाइज आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि मैं अगर बी मिला रहा हूँ तो ए सेम रहना चाहिए। तो ए सेम करने के लिए मैं यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया 7:7 निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो 9 लीटर निकालने के बाद में द्रव बी भर दिया जाता है, तो यहाँ पे कितना भर रहा है मेरे हिसाब से 2 यूनिट भर रहा है। इस 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर क्या दी है 9 दी है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 + 7 14 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से
यहाँ से 14 की वैल्यू 63 निकल के आ जाएगी। यानी मेरा टोटल मिक्सर कितना हो गया, मेरा टोटल मिक्सर हो गया 63। अब इसमें से मेरे को मात्रा बतानी है ए कितने लीटर था, तो टोटल मिक्सर हो गया 63। ठीक है, यहाँ से ए की मात्रा बतानी है मेरे को, तो ए कितना था, यहाँ पे 7 था, और टोटल कितना है 7 + 5 12 है यहाँ से। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा गाइस, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो यहाँ से 21, यहाँ से 4, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा गाइस 36 सही 3/4, और यही अपना आंसर हो जाएगा गाइस। क्या आंसर हो जाएगा 36 सही 3/4। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था गाइस कि जो चीज़ मिला रहा है सिर्फ वही चेंज होगी, उसके अलावा जो चीज़ बची है, जैसे यहाँ पे बी मिला रहा था, ये ए है, ये बी है, बी मिला रहा था तो ए को सेम कर दिया अपन ने, या 7 था तो मैंने या भी 7 बना दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार कितना यूनिट मिल रहा है 9, तो 2 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई, तो टोटल मिक्सर कितना है 14 है, तो 14 की वैल्यू कितनी आ गई 63 आ गई। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, अब ये बोला है क्वेश्चन में कि आरंभ में द्रव ए की कितनी मात्रा थी। ठीक है, तो टोटल मिक्सर अपने पास आपको पता है 63 है, यहाँ से निकाला है अभी। उसके अलावा ए कितना है 7 है, और यहाँ से टोटल कितना है 12 है, तो इंटू 7/12, तो यहाँ से क्या निकल के आया 36 सही 3/4%। ठीक है, तो आरंभ में ए की कितने लीटर की मात्रा थी 36 सही 3/4। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको पता रखना है कि जो चीज़ मिलाया जा रहा है उसके अलावा जो चीज़ बचेगी उसको सेम करना है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है 2 बर्तन है ए और बी, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है दोनों में कि 5:3 है और 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो जाए। तो जैसा मैंने आपको बताया इसमें क्या लग जाएगा, एलिगेशन लग जाएगा। 2 एलोई दिए हुए अपने को, 2 बर्तन दिए हुए, उसके अंदर किसी को भी एक चीज़ को पकड़ लीजिए, दूध या पानी को। मैं पकड़ लेता हूँ दूध को, तो दूध कितना है पहले वाले में 5, और टोटल मिक्सर कितना हो गया 8 हो गया। सेकेंड वाले में क्या है 2 दूध हो गया और टोटल कितना हो गया 5 हो गया। और फिर क्या बोला है किस अनुपात में मिला जाएगी, आधा दूध और आधा पानी। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है, आधा दूध और आधा पानी, जैसे मैं मान लेता हूँ आधा दूध, ये आधा पानी, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। इस वाले का रेशियो क्या आ जाएगा, आधा दूध और आधा पानी का रेशियो क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। अब यहाँ से या तो दूध को पकड़ लूँ मैं तो कितना है 1 है, और टोटल कितना हो गया है ये 2 हो गया, तो यहाँ से 1/2। अब वही गाइस जैसा मैंने आपको बता रखा है, एलिगेशन यहाँ पे लगा देंगे अपन, एलिगेशन लगा देंगे। यहाँ से एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम लिया तो मैंने 40 आ गया, एलसीएम 40 आ गया यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे इंटू 40 कर देंगे तीनों के, तो क्या आ जाएगा यहाँ से निकल के आ जाएगा 25, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 16, और यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 20। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा गाइस 4:5। आंसर क्या आ गया गाइस अपना 4:5 है। बस एक ही चीज़ कन्फ्यूजन थी यहाँ पे कि आधा दूध और आधा पानी, और आधा दूध और आधा पानी का मतलब अगर दोनों आधे आधे हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों इक्वल है, और इक्वल का मतलब क्या हो गया कि रेशियो क्या है इनका 1:1 है। तो बस यही चीज़ कन्फ्यूजन करती है, बाकी तो तरीका सेम है इसका। ठीक है, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक वस्तु को 25% अधिक पर अंकित किया जाता है और 150 रुपये की छूट देने के बाद यदि वस्तु को 212 अधिक में बेचा गया हो तो उसे लाभ जो है वो 30% का होता। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में करके बता देता हूँ कि 25% अधिक अंकित करता है। यदि मेरे पास चीज़ 100 की थी तो कितना अधिक अंकित करता है 25%, यानी कितना हो गया 125 हो गया, और मेरे को टोटल लाभ कितने का हो रहा है 130। इसकी ट्रिक है गाइस, ये बेसिक से करोगे तो बहुत मतलब टाइम ख़राब कर देगा ये, तो इसकी ट्रिक बता रहा हूँ मैं सारे ये। ठीक है, 100 से 125 हो गया, और उससे लाभ 30% पर लाभ होता है, मतलब यहाँ से 130 होना चाहिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 150 की छूट देने के बाद 250 अधिक में बेचा गया। अगर वो 150 की छूट देता है और 212 अधिक में बेचता है तो यहाँ से उसको टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा है, यहाँ से उसको यहाँ से टोटल प्रॉफिट मिल रहा है 62 का, और ये कितने यूनिट मतलब कितना परसेंट का प्रॉफिट मिल रहा है 5% का प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ से, यानी इस 5% की वैल्यू अपने को 62 दी हुई है। तो यहाँ से 100% की वैल्यू है इसकी आ जाएगी 1240। बस ये इतना सा काम था इसमें,
बाकी अगर इसको आप बेसिक से करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने आपको ट्रिक से समझा दिया क्या कैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक चीज़ अपने पास 100 की है तो मैं उसे 25% अधिक अंकित करता हूँ। यानी अगर मेरे पास ये CP है तो मैं उस पर MP मेरा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। उसके बाद में मैं 150 की छूट दे रहा हूँ और 212 अधिक में बेच रहा हूँ, तो मेरे को लाभ कितना हो रहा है, तो उससे लाभ हो रहा है 30% का, यानी 130 हो गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से परसेंटेज का डिफरेंस कितने का आ गया, 5% का डिफरेंस आ गया। और यही डिस्काउंट देने के बाद और अधिक पैसे में देने के बाद का गैप कितने का है, 62 का, यानी ये इसी की वैल्यू है 62। तो यहाँ से 5% की वैल्यू क्या आ गई, 62। तो क्या बोला है, क्रम मूल्य, यानी 100% की वैल्यू तो निकालनी है गाइस। तो बस यहाँ से 100% की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, यहाँ से निकल के आ गई 1240 रुपये। ठीक है गाइस, तो आसान क्वेश्चन था। आसान तो क्या है, ट्रिक वाला क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है कि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 12,300 रुपये है, और 3 वर्ष के लिए समान दर पर समान धनराशि पर साधारण ब्याज जो है वो 18,000 रुपये। ठीक है गाइस, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसका बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, तब जाके अगर आप मिक्स ये वाला सेशन करोगे तो आपको कुछ फ़ायदा भी होगा। अगर आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है तो इस क्लास को लेने का कोई मतलब नहीं है आपको। मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप अपना बेसिक क्लियर करो। ठीक है गाइस, अब चलते क्वेश्चन पर क्या बोला है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ याद होनी चाहिए, क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो SI जो होता है मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल सेम होता है। क्या होता है गाइस, हर साल सेम होता है, क्योंकि सिंपल है तो बस सिंपल ही है, हर साल सेम ही रहेगा। CI तो है नहीं कि ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो SI का मतलब क्या हो गया कि हर साल सेम रहेगा। ठीक है, अब आपने क्या बोला है कि 3 साल के अंदर 18,000 रुपये मिल रहे साधारण ब्याज। अगर 3 साल के अंदर 18,000 रुपये मिल रहे हैं तो 1 साल के अंदर कितना मिलेगा गाइस, 6,000 रुपये मिलेगा। यानी हर साल मेरे को 6,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 12,300 रुपये। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये देखूँ, अगर मैं यहाँ से रेट निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रेट निकाल लेता हूँ यहाँ से। रेट में कैसे निकालूंगा, अब मेरा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया गाइस, 6,000, ये 6,000, 12,000 हो गया। और क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो रहा है, 2 साल का 12,300, यानी मेरे को 12,000 तो मिल ही रहे, 300 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है। और 300 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा किस पे मिल रहे हैं, 6,000 पे मिल रहे हैं। तो 300 जो है वो 6,000 का कितना परसेंट है, मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, रेट निकाल लेता हूँ मैं। तो 300 गुणा में 100 और डिवाइड बाई 6,000, यही तो है गाइस। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरा निकल के आ जाएगा गाइस 5%, यानी मेरी रेट कितनी हो गई गाइस, मेरी रेट हो गई गाइस 5%। अब मेरे को क्या बोला है, यदि 5%, यानी अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ कि मेरे पास कितना टोटल, मेरे पास कितनी धनराशि थी। तो x इंटू में 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20, और यहाँ से मेरे को कितना ब्याज मिल रहा है शुरू में, 6,000। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू गाइस मेरी आ जाएगी यहाँ से 1,20,000। ठीक है गाइस, आपको क्वेश्चन समझना था, क्वेश्चन आसान था, बस आपको क्या करना था, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना था या फिर पता होना चाहिए आपको। अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम होता है। अब 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट इसके अंदर हो रहा है 18,000, यानी 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6,000 मिलेगा, और सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहेगा। अब क्या बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में 12,300 मिल रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट 12,000 तो मिल ही रहा है, इन 12,000 के अलावा मेरे को 300 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो वो 300 रुपये क्या है, वो CI के अलग से, तो मेरे को 300 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। कितने पे मिल रहे हैं, 6,000 पे मिल रहे हैं। तो 300 जो है वो 6,000 का कितना परसेंट है, 5% है। तो मेरी रेट क्या आ गई गाइस, 5% आ गई। अब यहाँ से मेरे को क्या निकालना था, धनराशि निकालनी थी, प्रिंसिपल निकालना था। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकालना आसान ही है, 5% की वैल्यू 6,000, ठीक है, तो 100% की वैल्यू 1,20,000। ठीक है गाइस, इतना आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है अपने को कि एक व्यक्ति अपने ऑफिस की कुर्सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने कुर्सी 100 कम में खरीदी होती और 100 कम में बेचता तो उसे लाभ जो है वो 4% अधिक होता। ठीक है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू गाइस क्या होती है, 1/5 होती है। तो यहाँ से मैंने लिख लिया 1/5, यानी अगर मेरे पास कोई चीज़ 5 की थी तो मैंने उसको कितने में दे दिया गाइस, 6 में दे दिया।
अब क्या बोला है लास्ट में कि 100 कम में खरीदी होती और 100 कम में बेचता, तो लाभ जो है वो 4% अधिक लाभ मिलता है। यानी पहले मेरे को 20 मिल रहा था, तो अब मेरे को कितना मिलेगा गाइस, 24 मिलेगा। और 24% की फ्रैक्शन वैल्यू गाइस क्या होती है, 6/25। ठीक है, तो यानी मेरे पास चीज़ 25 की थी, तो अब मैं प्रॉफिट पे दे रहा हूँ उसे 6 के, तो कितने पे बेचूंगा मैं उसे, 31 पे बेचूंगा। और यहाँ से क्या बोला है मेरे को, 100 कम में खरीदी होती और 100 कम में बेचता, तो यहाँ से अपना गाइस क्या लग जाएगा, क्रॉस मेथड लग जाएगा। और क्रॉस मेथड मैंने आपको सिखा रखा है बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से सिखा रखा है। अगर आपको फिर भी नहीं आया है तो आप मेरी क्लास जाके ले सकते हैं, क्लास में मैंने अच्छे से बताया। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा इस, यहाँ से 5 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 600 निकल के आ जाएगी। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू में 6 और 31 इंटू में 5, तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31 गुणा में 100 माइनस में 25 गुणा में 100, यानी 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 600 निकल के आ जाएगी। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन में क्या करते हैं, बस ये जो लास्ट में दिया हुआ है ना 4% अधिक लाभ मिलता, अधिक मतलब पहले 20 मिल रहा था तो अब 4 अधिक, यानी अब कितना हो जाएगा, टोटल 24% लाभ मिलेगा। ठीक है गाइस, बस यही क्वेश्चन, यही जो चीज़ थी वो समझने वाली थी, बाकी क्वेश्चन ये वाला आसान था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्या बोला है, ए मैन बोरोड ए सर्टेन सम एंड एग्री टू रीपे इट बाई पेइंग 4000 एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 7700 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। और इसकी रेट दी हुई है अपने को 10%। अगर आपने मेरी क्लासेस देखी हो तो इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया था एक। ठीक है, अगर आपने गौर किया हो ना तो इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया था, आपको दिख जाएगा थंबनेल के अंदर भी, थंबनेल के अंदर ही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सुभाष इतने इतने पैसे दे रहा है, रेट दी हुई है, तो कितना उस मतलब कितना उसने पैसा चुकाया। ठीक है, वो सब कुछ मैंने एक क्वेश्चन अलग से करा रखा है इसका। अगर आपको अच्छे से समझना है और बेटर समझना है तो वहाँ से जाके एक क्लास आप देख सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पे तो समझा ही रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो चलते क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है और कि 10% रेट है, तो 10% रेट मतलब 1/10, 10% यानी क्या हो गया 1/10। ठीक है, अब मैंने आपको वहाँ सिखाया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं गाइस, जैसे यहाँ पे सेकंड ईयर है तो पहले सेकंड ईयर से स्टार्ट करेंगे, मतलब लास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 10% है, यानी 10 से 11 हो रहा है। ठीक है, अब 11 की वैल्यू अपने को सेकंड ईयर की कितनी दी हुई है, 7700 दी हुई है, तो यहाँ से 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7000 आ जाएगी। और पहले और फर्स्ट ईयर के अंदर कितने रुपए चुका रहा है, 4000 रुपये चुका रहा है, तो टोटल कितने रुपए हो गए यहाँ से, 7000 और प्लस 4000, तो यहाँ से कितने हो गए, 11000 हो गए। अब 11 की वैल्यू 11000, 11 की वैल्यू गाइस 11000, तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 की वैल्यू आ जाएगी 10000। ठीक है, तो यही अपना आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पीछे से। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप मेरी क्लास देख सकते हैं, आपको थंबनेल के अंदर ही क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, कि सुभाष वाला क्वेश्चन है, थंबनेल के अंदर ही दिख जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं पीछे से। अगर 3 ईयर होता तो थर्ड ईयर से स्टार्टिंग करते, सेकेंड ईयर होता और इसमें सेकंड ईयर ही है तो अपन ने सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दिया। रेट दिया हुआ है 10 to 11, यानी 11 की वैल्यू 7700 है, तो 10 की वैल्यू क्या रही होगी, 7000 रही होगी। और पहले साल कितने चुका रहा है, 4000 रुपये, यानी टोटल कितने हो गए 11000, 7000 प्लस 4000 11000, और 11 की वैल्यू 11000, तो 10 की वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी, 10000। और यही अपना आंसर हो गया। ठीक है गाइस, तो इस तरह से ये आज का अपना सेशन था। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और आपको किस टाइप की क्वेश्चन चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, ऐसे तो मैं देखता रहता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मैं उसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा लेके आता हूँ आपके लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर ये वाला क्वेश्चन आपको कराना चाहिए तो वो आप मुझे बोल दिया करो। ठीक है गाइस, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल पे आपको डेली ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन मिलता रहेगा। ठीक है, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के जो क्वेश्चन है ना, इससे बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप ये क्लास कर लेते हो ना, मैं हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा इसमें। अभी तो स्टार्टिंग करी है मैंने, इसके अंदर मैं अलजेब्रा कराऊंगा, एडवांस भी करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा गाइस। ठीक है, बस आप जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दीजिए चैनल को और शेयर करवा दीजिए। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन यही तक था। चलते हैं, बताना मेरे को कैसा लगा सेशन। टाटा बाय बाय।